नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पहाड़ में युवाओं के विवाह में मुश्किलें बढ़ रही हैं। बेरोजगारी और प्राइवेट नौकरियों की कमी के चलते 30 से ऊपर के कई युवा कुंवारे हैं। लड़कियां अब नौकरी और शहरी जीवन शैली को प्राथमिकता दे रही हैं। यह सामाजिक बदलाव तनाव और अकेलेपन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे समाज में संतुलन बिगड़ रहा है। उत्तराखंड में कई राज्यों में देव वनों की परंपरा आज भी कायम है। यहाँ ग्रामीण इन वनों की रक्षा करते हैं, मानते हैं कि देवताओं का वास है। ये वनों की पूजा करते हैं और अवैध कटान को रोकते हैं। 350 से अधिक देव वन संरक्षित हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण पेश कर रहे हैं। थराली तहसील के रतगांव में निर्माणाधीन बैली ब्रिज टूटकर गदेरे में गिर गया है। लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुल की लंबाई 60 मीटर और लागत 2.80 करोड़ रुपए थी। स्थानीय लोग बरसात से पहले पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शिक्षा विभाग में त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के अध्यक्ष विनोद थापा के अनुसार सभी शिक्षक संगठनों को विश्वास में लेने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षकों ने कई महत्वपूर्ण मांगे भी उठाई। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आज बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के ढांचे को पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। 12 नए पद सृजित होंगे, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। यह निर्णय आयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा और मानवाधिकारों के संरक्षण में मदद करेगा। राज्य में विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण जारी है, जिससे हरियाली प्रभावित हो रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में 7 जिलों में वन की कमी का उल्लेख है। 2024 तक 44,000 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण हुआ है, जिससे 88 लाख वृक्ष कम होने का अनुमान है। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने पुराने डीजल विक्रम और सिटी बसों को हटाने का फैसला किया है। अब नए मानकों के वाहनों पर 50% सब्सिडी मिलेगी। इस नई नीति से वाहन स्क्रैप करने पर सिटी बसों के लिए 15 लाख और विक्रम के लिए 3.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। देहरादून में नदियों की स्थिति चिंताजनक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता की जांच में पाया कि बिंदाल, रिस्पना और सुसवा नदियों का पानी ई श्रेणी में है, जो स्नान और सिंचाई के लिए भी अनफिट है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अलकनंदा और धौली गंगा का पानी उच्च गुणवत्ता का है। उत्तराखंड के बुग्याल जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय में ट्री लाइन पीछे खिसकने से औषधीय वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अगर यह स्थिति जारी रही तो कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिससे बुग्यालों की जैव विविधता प्रभावित होगी। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल हैं। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन ने 200809 की वरिष्ठता सूची जारी की है, जिससे सीधी भर्ती के इंजीनियर खुश हैं, जबकि पदोन्नति के इंजीनियर नाराज हैं। पदोन्नति के इंजीनियरों ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। इस सूची में कुल 93 इंजीनियरों को स्थान दिया गया है। उत्तराखंड में इस साल प्री मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत दी है। दून में तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। उत्तराखंड की कैबिनेट ने हाइब्रिड कारों पर 100% वाहन कर छूट का निर्णय लिया है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए लागू होगी। इससे राज्य को टैक्स में नुकसान होगा, लेकिन जीएसटी से इसकी भरपाई होगी।
हाइब्रिड कारों का प्रचलन बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा अगर मिलेगा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।